वाह 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 वाह। जहांपना किस बात की वाह वाह? ना उर्वशी ने कोई नृत्य दिखाया, ना तानसेन ने गाना सुनाया, तो फिर वाह वाह क्यों कर रहे हैं आप? वाह वाह तो हम बीरबल हमारे महल की शांति के लिए कर रहे हैं। जब से रानी साहिबा, सासू अम्मी और हमारे शहजादे सलीम महल के बाहर गए हैं, तब से हमारे महल में कितनी शांति है। अब महल में क्या, हमारी प्रजा में कितनी अमन और शांति है। बचाओ बचाओ, जहांपना बचाओ, बचाओ जहांपना, जहांपना बचा लो। क्या हुआ, हमारी सासू अम्मी वापस आ गई क्या? नहीं, मौत। अरे एक ही बात है, मौत सासू अम्मी। खैर आप किस मौत की बात कर रहे हैं? जहांपना, हमारी बस्ती में कुआं है, आजकल वो कुआं मौत का कुआं बन गया है। कोई भी वहां जाने से डरता है, और गलती से कोई उस कुएं के पास गया तो उस कुएं में से एक फंदा निकलता है और फिर गर्दन खींच के उसे अंदर खींच लेता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। जहांपना, ये कैसे हो सकता है? हो रहा है जहांपना, ऐसा ही हो रहा है। अब मौत का कुआं लाशें भी खाने लगा है। लाशें खाने लगा है? हाँ जहांपना, शुरू में तो उसने 2 लोगों को जब कुएं में खींचा था तो उनकी लाशें मिल गई थी, लेकिन उसके बाद 5 लोगों को जब खींचा तो उनकी लाशें भी नहीं मिली। ये आप क्या कह रहे हैं? जहांपना ऐसे कैसे हो सकता है? हमें तो पहले इसी बात पर यकीन नहीं हो रहा कि कोई कुआं अपने आप लोगों को अंदर खींच लेता है। और अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि लोग अगर कुएं के अंदर गिर रहे हैं तो कम से कम उनकी लाशें तो मिलनी चाहिए। वही तो राजा बिरबल, लाशें मिल ही नहीं रही है क्योंकि कुआं लाशें खा गया। ये कैसा कुआं है? लोगों को अंदर खींच रहा है और लाशें भी नहीं मिल रही हैं। कहाँ है ये कुआं? आपके पीछे। नहीं, मतलब आपके महल के पीछे जो बस्ती है ना, उसमें वो कुआं है। वजीर आजम। जी 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 जहांपना। अब इनके साथ जाइए और उस मौत के कुएं को पकड़ कर लाइए। पकड़ कर ले आइए? हाँ, गलती से मुंह से निकल गया, पकड़ कर मत लाइए, उसे देख कर आइए। पता कीजिए कि ये सब हो क्या रहा है। 7 इंसानों की जान लेने वाले इस मौत के कुएं का राज क्या है, पता लगाइए। आइए आइए वजीर आजम, इधर। वजीर आजम, वो दिख रहा है, वो कुआं, वो है मौत का कुआं। क्या आपकी बात सही है? वो कुआं इंसान को अंदर खींच लेता है? हाँ जनाब, खुद चल के देख लीजिए। मैंने अपनी आंखों से 2 लाशों को देखा है, 5 लोग यहाँ से गायब हुए, ऐसा सुना है। वजीर आजम, हमारे हिसाब से तो हमें लौट चलना चाहिए। और ज्यादा आगे बोले तो कुआं तो तुम्हें बाद में खींचेगा, हम तुम्हें कुएं के अंदर ढकेल देंगे। आओ आओ। देखो। सुना नहीं आपने? आपसे कह रहे हैं, आप अंदर जाके देखो ना। हमसे नहीं, आपसे कह रहे हैं, आप जाके देखो। अरे आपसे कह रहे हैं। हम हैं तो फिर डर क्यों रहे हो? कुछ हुआ? कोई गिरा? लो। जनाब, आप तो कह रहे थे कि कुएं के अंदर कोई भी झांकता है तो कुआं उसे अपनी ओर खींच लेता है, तो हम में से किसी को क्यों नहीं खींचा? देखिए, अफवाह मत फैलाइए। अरे चलते चलते कोई कुएं के पास आ गया होगा, उसका पांव फिसल गया होगा और कुएं में गिर गया होगा। ऐसी घटनाएं होना कुएं के आसपास ये आम बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मौत का कुआं है। क्या आपने बाकी 5 को खींचते हुए देखा था? तो फिर इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? अफवाह मत फैलाओ, अफवाह मत फैलाओ, समझ गए? ना कभी ये कुआं किसी को खींचा है, ना आगे किसी को खींचेगा। ठीक है, जाइए। कुआं खींचता।
चलो। महल के बगैर पत्नी कितनी सूनी सूनी लगती है। अरे महल के बगैर पत्नी नहीं, पत्नी के बगैर महल कितना सूना सूना लगता है। हाँ हाँ वही। अब देखिए ना, रानी साहिबा बाहर गई है, बेचारे जहाँपना, ये पत्नी भी पति के बगैर कितना सूना सूना लगता है। पत्नी पति के बगैर नहीं, पति पत्नी के बगैर कितना सूना सूना लगता है, जैसे जहाँपना। वही। अच्छा ये बताइए, क्या आपके बगैर आपके पति भी सूने सूने लगेंगे? हाँ हाँ। पर ये तो बताइए, आपके पति होंगे कौन? हमारे पति? हमारे पति तो वो हैं, हमारे पति वो होंगे जो बहुत खूबसूरत होंगे, जिनकी ऊंचाई अगर इतनी ना भी हो तो भी बहुत शक्तिशाली होंगे, जो असंभव काम को संभव कर सकेंगे, जिन्हें किसी से डर नहीं लगेगा और उन्हें सब कुछ आता होगा। तो ये कहिए ना, आपको 3-4 लड़कों से शादी कर दी है? हाँ, अब इतनी खूबियां एक लड़के में तो होने से रही, तो कई सारे पति बनाने पड़ेंगे ना। नहीं उर्वशी जी, एक ही शख्स में मिलेगी और वो शख्स हूँ मैं। पर मैं ये साबित कैसे करूं? हाँ, मौत का कुआं। अगर मैं उस मौत के कुएं का रहस्य पता लगा लेता हूँ तो उर्वशी जी मेरी बहादुरी से प्रभावित हो जाएंगी और मेरी हो जाएंगी उर्वशी जी। उर्वशी जी, आपके और मेरे मिलन के लिए मुझे मौत के कुएं से मिलन करना पड़ेगा और मैं करूंगा। अरे ये तो बहुत डरावना है, क्या करूं? पर उर्वशी किसी और की हो जाए इस ख्याल से डरावना नहीं है, मुझे इस कुएं का रहस्य जानना ही है। हाँ, ये पगड़ी को उतार कर एक तरफ रख देता हूँ, कहीं अंदर जाकर ये गीली हो गई और खुल गई, और खुलने के बाद कहीं मैं इसमें फंस गया तब तो मैं कुएं में रह जाऊंगा ना। हाँ, ना रहेगी पगड़ी, ना फंसेगा वासु। नीमा। अरे भाई, कुएं के पास क्या कर रहे हो? अरे वो मौत का कुआं है। अरे 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 अंदर मत घुसना। अरे झुकना मत, अरे झुकना मत। ओ खींच लेना। ले गया, अरे ले गया उसको। बस शरबत का मजा आएगा। प्रणाम बलदेव जी। ये शरबत पियेंगे? हाँ। बलदेव जी, जहाँपना लौटे नहीं अभी तक? क्या ना कि वो हमारी मासा। क्या हो रानी साहिबा को? कुछ नहीं। हमारी बहना ना सुबह सुबह महापूजा के लिए मंदिर गई थी। वहां मंत्रोच्चारण के बीच में महापूजा में पति पत्नी को साथ बैठना हो, तो हमारी मासा की जिद करने के बाद जहाँपना को मंदिर जाना पड़ा, इसलिए वो शाम तक लौटेंगे। शाम तक लौटेंगे, लेकिन वजीर आजम बलदेव, बचाइए हमें, उस मौत के कुएं से जान की सलामती चाहते हैं हम। फिर से मौत का कुआं? देखिए, वजीर आजम बलदेव जी कुछ सैनिकों के साथ गए थे, अच्छी तरह से उन्होंने उस मौत के कुएं की छानबीन की और वहां कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है राजा बीरबल? हमने अभी अभी खेत की तरफ जाते हुए अपनी आंखों के सामने एक लड़के को उस कुएं में गिरते हुए देखा है, और कुएं में गिरने से पहले उसकी पगड़ी वहीं बाहर ही रह गई थी, जिसे हम उठाकर लेकर आए हैं। शायद इसको देखकर पता चले कि वो लड़का कौन था। अरे ये तो हमारे बेटे वासु की पगड़ी लगती है। इसका मतलब जो लड़का उस कुएं में गिरा वो वासु? बलदेव जी संभालिए अपना।
बलदेव जी, क्या आपको यकीन है कि वो लड़का कुएं के अंदर गिरा है? हाँ राजा बीरबल, मैंने अपनी आंखों से देखा था। उस मौत के कुएं में से एक फंदा बाहर निकला और उसे खींचकर अंदर ले गया। बलदेव जी, संभालिए अपने आप को। वासु को कुछ नहीं होगा, वासु लौट आएगा। नहीं राजा बीरबल, आज तक जिसे भी उस फंदे ने मौत के कुएं के अंदर खींचा, वो कभी भी बाहर लौटकर वापस नहीं आया। और तो और अंतिम संस्कार के लिए कभी उसकी लाश भी नसीब नहीं हुई। बलदेव जी, लेकिन आप खुद वहां गए थे, आपने कुएं की शिनाख्त की, फिर ये हादसा फिर से कैसे हुआ? बीरबल जी, हमने छानबीन पूरी तरीके से की थी, वहां कुछ नहीं था। जहांपना भी नहीं और वजीर आजम की भी ऐसी हालत नहीं कि दोबारा उस मौत के कुएं के पास जा सके। हमें इस मौत के कुएं की छानबीन करनी होगी। तो ये है वो मौत का कुआं। इस कुएं से एक फंदा बाहर निकलता है और इंसान को खींच लेता है। उसके बाद वो फंदा गायब हो जाता है। फंदा तो फंदा, इंसान भी गायब हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? पर बीरबल, ऐसा हो तो रहा है। कई लोग हैं जो गायब हो रहे हैं। वासु भी गायब। कोई ना कोई राज तो है बीरबल, कोई ना कोई राज तो है। पर ये राज है क्या? पता लगाना होगा। इस मौत के कुएं ने अभी तक 15 लोगों को अपने अंदर खींच लिया है। कैसी अजीब घटनाएं। कहीं कोई प्रेत आत्मा तो नहीं जिसने इस कुएं के आपको भी क्या हो गया बीरबल? प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ये तो कोई और ही कहानी है। पर ये कहानी है क्या? इसका तो पता लगाना होगा बीरबल, पता लगाना होगा। मौत का कुआं हमारे इकलौते बेटे को खा गया। हम नहीं छोड़ेंगे इसे, नहीं छोड़ेंगे। बीरबल जी यहां क्या कर रहे हैं?
कुछ समय के लिए हम अपने महल को छोड़कर बाहर क्या गए, बीरबल तो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। और जहां पना हमारा वासु भी। काश उस मौत के कुएं में बीरबल झांके ही ना होते। अगर झांकते नहीं तो मौत के कुएं का राज कैसे पता चलता जापना? बीरबल, आप इस तस्वीर से हमेशा हमसे बातें करते रहेंगे। जी जापना। बीरबल, ये तो अरे बीरबल, आप जिंदा हैं। बीरबल, आप जिंदा हैं। बीरबल जिंदा है। जी जापना, हम जिंदा हैं। वैसे भी जापना, जिसके साथ आपकी दुआएं हो उसे कभी कुछ नहीं हो सकता। तो क्या वासु के साथ हमारी दुआएं नहीं थी? ही ना जापना, इसीलिए हम वासु को और बाकी गांव वालों को भी अपने साथ लाए। आइए। वासु, पिताजी एक बार बोले ना चुप कर बेवकूफ। चुप कर बेवकूफ। मेरे कान तरस गए थे सुनने को। बहुत अच्छा लग रहा है। पापा। वासु, वासु, वासु। मेरे बच्चे, हाँ शुक्र है मौत के फरिश्ते से हमारा बच्चा बचकर आ गया। मौत के फरिश्ते से नहीं बलदेव जी, दुश्मन के जासूस से। दुश्मन के जासूस से? जी जापना, अभी मिलाते हैं आपको। सिपाहियों ले आइए उसे। जापना, इनसे मिलिए। ये है हमारे पड़ोसी देश के राजा पवन सिंह के जासूस। यही उस मौत के कुएं में से फंदा फेंककर लोगों को अंदर खींचा करते थे। लेकिन ये ऐसा करता क्यों था? शहंशाह को जान से मारने के लिए। कौन शहंशाह? आप। हमें मारने की कोशिश। लेकिन तुम हमें मारते ही कैसे? हमारा तो कोई इरादा ही नहीं था उस कुएं की तरफ आने का। आपका इरादा तो नहीं था कुएं के पास जाने का, लेकिन कुआं तो आपके पास आ सकता था ना जापना। पर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुआं हमारे पास कैसे आता? हम समझाते हैं। ये राजा पवन सिंह का षड्यंत्र था जापना। उसने अपने इस जासूस सुमित को यहाँ भेजा ताकि ये कुएं से एक सुरंग बना सके, जो कि इस महल तक बल्कि आपके कमरे तक पहुंचे। ये अपने सैनिकों के साथ उस सुरंग के जरिए आपके कमरे तक पहुंचता और आपकी हत्या कर देता। ये सुरंग से हम तक पहुंचने का इरादा तो हमारे समझ में आया बीरबल, लेकिन ये रस्सी से लोगों को अंदर खींच क्यों रहा था? जापना, वो इसलिए ताकि इसके काम में कोई रुकावट ना आए। जब इसने कुएं के अंदर से सुरंग बनाने का काम शुरू किया, तब इसके जहन में यह बात आई कि कुएं के आसपास कई सारे लोग अपने रोजमर्रा के कामों के लिए, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आते हैं। ये डर गया कि कहीं लोगों को इसके इरादों के बारे में पता ना चले, लोग कुएं के पास ना आए, इसलिए इसने ऐसी अफवाह फैलाई कि ये कुआं मौत का कुआं है। और कुएं को मौत का कुआं बनाने के लिए इसने एक फंदा बनाया, और जो भी उस कुएं के आसपास आता, ये फंदा फेंककर उसे कुएं में घसीट लेता जापना। लेकिन बीरबल, आप खुद भी तो इस मौत के कुएं में फंस गए थे। आपको इन चीजों के बारे में पता चला कैसे? जापना, जब पहली बार हमने इस मौत के कुएं के बारे में सुना, तब हमें इस पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब बलदेव जी कुएं के पास गए और बलदेव जी को कुएं के अंदर नहीं घसीटा गया, तब हमारा शक यकीन में बदल गया। लेकिन इसने हमें अंदर क्यों नहीं खींचा? वो इसलिए बलदेव जी, क्योंकि आप अकेले नहीं थे, आपके साथ सैनिक थे, और ये एक वक्त में फंदे से सिर्फ एक आदमी को कुएं के अंदर घसीट सकता था। इसलिए आपको इसने खींचा क्योंकि आप अकेले थे। बिल्कुल सही बलदेव जी। जब इसने हमें कुएं के अंदर खींच लिया जापना, तब हमने बेहोशी का नाटक किया। इसे लगा कि हम सचमुच में बेहोश हो गए, और ये हमें उठाकर उस तय खाने में ले गया जो इसने कुएं के अंदर बना रखा था।
आज हमारी सेना में शामिल होने के लिए एक और सिपाही आ गया। अभी तो बेहोश है, होश में आने पर हम बताएंगे कि इसे क्या काम करना है। तब तक हम मौत के कुएं की दहशत बरकरार रखने के लिए चाहते हैं। हमें बेहोश समझने की गलती कर बैठे दोस्त। कभी कभी दुश्मन को होश में लाने के लिए हमें ये बेहोशी का नाटक करना पड़ता है। बीरबल जी, अरे वाह बीरबल जी। हाँ बीरबल जी, ये आदमी कुएं से नीचे लोगों को लेकर आता है और हमसे, ये देखो, ये हमसे खुदाई करवाता है, सुरंग बनवाता है हमसे। सुरंग? हाँ बीरबल जी, सुरंग। पता नहीं क्यों ये आदमी सुरंग के जरिए महल में जाना चाहता है, वो भी फूफू के कक्ष में। क्या पागल आदमी है ना ये। अरे हमारे महल के बाहर इतना बड़ा दरवाजा है भाई, उससे भी तो जा सकता है, इतना छोटा सा आदमी। वासु, अब ये महल में जाएगा नहीं, बल्कि हम इसे ले जाएंगे। तो बात तो एक ही हुई ना। ओह, तो तुम्हें होश आ गया? हमें तो होश आ गया, पर अब हम सब मिलके आपके होश ठिकाने लाएंगे। तो इस तरह जहांपना हमें मौत के कुएं का राज पता चल गया। हमने इसे बंदी बना लिया और ले आए आपके सामने। तो ये था मौत का कुआं जिसे लोग इतना डर रहे थे। जी जाफर, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि सुनी सुनाई बातों और अफवाहों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी बात को अपने दिमाग से सोचना चाहिए, अपनी बुद्धि लगानी चाहिए, बात की गहराई तक जाना चाहिए और असलियत अपने आप सामने आ जाती है। जापना, वाह वाह बीरबल, वाह 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 वाह। मान गए आप हैं हमारे महल के असली कुएं। कुएं? अकलमंदी के कुएं, दानिशमंदी के कुएं, बुद्धिमानी के कुएं। जहांपना, आज के दिन तो हम भी कहेंगे क्या कि हर मुश्किल का हल